अपने इस रैली और सभा के में उपस्थित हुए। अभी 5 मिनट में प्रकाश जी आंबेडकर साहब आ रहे हैं, जिनके पाठिंबा से मैं इलेक्शन खड़ा रहा हूँ। वो वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रहार और यमायाम, खानदेश सेना, अखिल महाराष्ट्र कुणबी एकीकरण समिति, सकल मराठा संघ व एंड और बहुत छोटी मोटी संगठना और आप सब मेरे सिस्टर लोगों, सब भाइयों, आपके दम पे मैं इस इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज बोलने के बहुत बहुत बोलने का है मेरे को आपसे। मेरे को अभी पत्रकार जी ने पूछा कि आप रैली कब निकालने वाले हो विजय की। मैं आपको पूरे सब भिवंडी वाले को शब्द देता हूँ, पहला दिन मेरा जिस दिन चुन के आऊंगा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का परिस्थिति सुधारूंगा, दूसरे दिन रुक्मिणी देवी का सुधारूंगा, बदलापुर का सुधारूंगा, उसके बाद में शिक्षा का सुधारूंगा। 4-5 दिन मेरे उसमें जाएंगे, उसके बाद में ही अपने विजय रैली निकलेंगे। विजय निश्चितता करने का जब हम आपको अच्छी तरह से आरोग्य व्यवस्था नहीं दे सकते, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, तो किस दिन का विजय महोत्सव करने का। आपने देखा होगा, हेलो, मैं आपको बोलता हूँ कि जो चीजें आज भिवंडी की हालत इतनी बुरी है, लोग उसकी पूरी वाट लगाई, टोरेंटो ने पूरा भिवंडी का परिस्थिति कठिन कर दिया है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आज मेरे इतने सिस्टर क्यों आ सके यहाँ पे, क्योंकि इनको गोडाउन में काम नहीं करना है, इनको इधर ही काम मिलाना है, और उनको मालूम है उनका भाई यहाँ पे उनको रोजगार उपलब्ध कर देगा। हम आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि भिवंडी में जैसा सूरत में टेक्सटाइल पार्क है, वैसा भिवंडी में हम 100% लाएंगे। अपने सबके बच्चों के लिए हर गली में, हर मोहल्ले में अपन कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके सबके तबियत के लिए हर मोहल्ले में अच्छा जिलाऊ का आरोग्य क्लिनिक खड़ा करेंगे। आपको मालूम है कि 15 साल से हमने जो काम किया है, वो जो काम किया है, और जिस काम के दाम पे हम बोल रहे हैं, हमने 5 CBSE स्कूल खोला है, हमने एक ऐसा रुग्णालय हॉस्पिटल खोला है कि जिसमें पेट से निकले हुए पेट के बच्चे से लेके 100 साल के दादाजी तक सबको मुफ्त में इलाज होता है। और इतना ही नहीं, आज अपने भिवंडी के लोग बोलते हो कि ये बाहर का है, बाहर का इधर आ गया है, भाई दावे के साथ कर सकता हूँ मेरा पढ़ाई यहाँ पर हुआ है, और भिवंडी के कम से कम 25,000 मेरे बहन और सिस्टर भाई लोगों को उपचार अपने झड़कोली के हॉस्पिटल में हुआ है। इतना ही नहीं, भिवंडी तालुका के हर गांव का बच्चा अपने झड़कोली में पढ़ता है। देश में पहला प्रयोग हमने किया है कि इयत्ता 9 कक्षा से JEE नीट का क्लासेस शुरू किया है, क्योंकि हमारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर होना चाहिए, हमारे बच्चे IIT में जाना चाहिए, यह अपना सपना है। मेरे को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गए 15 साल में 1.5 लाख मेरे शिक्षक लोगों को स्कूल के पैर पे खड़ा किया है। आज आपके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेके बोलता हूँ, मैं हर साल मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 लाख मेरे शिक्षक लोगों को खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। बेरोजगारी खत्म करने के लिए 8,000 बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई देके अच्छे तरह से उनको नौकरी दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा दिया नौकरी जाए, और हर साल 15,000 बच्चों को अच्छी गवर्नमेंट की जॉब मिल देना मेरा ड्यूटी है। उनको अच्छा ट्रेनिंग देना, अच्छा क्लासेस की व्यवस्था करके वो गवर्नमेंट के जॉब पे लगेगा, ये मेरा शब्द है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भिवंडी स्मार्ट सिटी हमने बनाए। कौन से मुंह से आते हैं कपिल पाटिल जी यहाँ पे वोट मांगने को? वो कभी आते हैं दही अंडे को यार अंडे फोड़ने के लिए, सीएम साहब को लेके, DCM को लेके, और इधर अदर दिन कहा कभी उनको भिवंडी के सुख दुख का पड़ा रहता है, कभी उनको पड़ा रहता है। अभी वो पैसा भेज रहे, पैसे बोले कि भारत के हर नागरिक को द्वितीय कि हर आदमी ने वोट करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कपिल पाटिल अपने मुसलमान पुराने को लोगों को पैसा देके मुसलमान दीदी दादा ने वोट नहीं निकलने का पैसा दे रहे, कितना गलत काम कर रहा है अपना लोक प्रतिनिधि, जिसने 10 साल में कभी देखा नहीं यहाँ के बांधव कैसे रहते, भगिनी कैसे रहते, बच्चे कैसे जीते, बच्चे का पढ़ाई का क्या है, और लोगों के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की क्या हाल है।
मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ पूरे देश में इतनी बुरी हालत नहीं रही होगी इतना भिवंडी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की हालत है। क्या वहाँ पे फिजिशियन नहीं, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं, वहाँ पे गायनाइक नहीं, वहाँ पे सर्जन नहीं। मैं आपको एकदम दावे के साथ कसम लेके बोलता हूँ 4 तारीख को रिजल्ट लगने के बाद 5 तारीख में मैं जिदाऊ संस्था की तरफ से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर की व्यवस्था करूंगा। मेरी कोई भी दीदी डिलीवरी के लिए सीजर करने के लिए खाना नहीं देगी, उसका व्यवस्था इधर ही होगा। यहाँ के अप्रेंटिस अल्सर किडनी तो सब ऑपरेशन यहाँ पे होगा, ऐसा व्यवस्था मैं करूंगा। आज बोलते हैं कपिल पाटिल टोरंटो के मैं क्या दामाद है कि टोरंटो हमारे हम नहीं कर सकता है। अरे 10 साल तेरे को दिया था, लोगों ने प्यार दिया था, भिवंडी वाले ने। 10 साल में तेरे को टोरंटो नहीं मालूम पड़ा क्या? क्या कैसे हमारे आपके घर में तो एमएससी का लाइट आता है कि भिवंडी वाले को क्या तकलीफ है? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 2027 के एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट के विरोध करके मैं अच्छा जो कपिल पाटिल के बीज का बिल भरते हैं वही रेट से भिवंडी में बीज मिलेगी। और जो कर्मचारी उसमें सर्विस में 10,000 11,000 उन जो संस्था है कि उसमें उनको वही सीनियरिटी के हिसाब से काम दूंगा। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ हम पेट भरने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए। हमारा कोई पोता पैसे मांगने को नहीं आएगा, हमारा कोई भाई नहीं आएगा, या हम किसी के पास से पैसा नहीं मांगेंगे या मेरे सिस्टर किसी के पास से पैसा नहीं मांगेंगे। हम गलत काम से कुछ 1 रुपया भी नहीं कमाएंगे। हम करेंगे जैसा 8 से आप ही बोल रहा हूँ वैसे ही हम लोग आंख में आंख डाल के जीवन भर देंगे, ऐसा मैं आपको शब्द देता हूँ। हम लोग कभी झूठे पैसे करोड़ के मालिक थे, आज 10,000 करोड़ के मालिक बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी को लेकर भिवंडी लोकसभा ही विकसित हो गया ना। एक कपिल पाटिल क्या बड़ा होकर के भिवंडी लोकसभा विकसित होगा क्या? हम लोग कैसे जीते अभी दिखाएंगे उनको वोट दे के। क्या आपने हमारे लिए नहीं देखा? अभी हम आपको भी हाथ नहीं देखा थे। मैं खारबाव में गया था 15 दिन पहले, तो वहां के सिस्टर लोगों ने मेरे को बोला कि हम लोग के रेती का प्रश्न है वो उनके पास लेके गए तो इंग्रज का जमाने से हमारा रेती का लाइसेंस है, हमारा रेती का लाइसेंस निकाल के दो। तो हमें कपिल पाटिल की बोलते ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये राज्य लेवल का विषय है, मैं केंद्र सरकार का मंत्री हूँ। तो फिर वो दीदी बोली कि अभी आने दो उसको, इधर वोट मांगने का उसको दिखा दे, फिर हम क्या हमारा वोट का कीमत रहता है, ऐसा ही अभी आपको दिखाने का। एक दूसरी बात है बाल्या मामा, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुछ है ही नहीं। बाल्या मामा ने देश में सबसे ज्यादा विक्रम किया है कि पक्ष बदलने का। दूसरी बात है शरद पवार जी ने 90% राष्ट्रवादी ऑलरेडी बीजेपी को दे दिया है, खाली बीजेपी के साथ टाइप है क्योंकि कपिल पाटिल बॉर्न उनका पिल्लू है। और कपिल पाटिल जी को जिताने के लिए बाल्या मामा को खड़ा किया है और आपके वोट डाइवर्ट करने का वो काम कर रहा है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं वंजारपट्टी नाके भी बोला, आज भी बोलता हूँ, मैंने एक ही पार्टी से टिकट मांगा था, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और नेशनल कांग्रेस पार्टी से मेरा फाइनल हो रहा था, लेकिन कपिल पाटिल जी ने कुछ शक्कर निकाली। उनका अवार्ड साहब के साथ कुछ कालेर में जमीन है, वो जमीन दोनों को मिला के दोनों ने रिंग बैठा, रात में 12-1 बजे वो अवार्ड साहब के बंगले में गए। लोगों ने फिक्स किया क्योंकि अवार्ड को भी राष्ट्रवादी भी बढ़ाने के नहीं है, उनको बीजेपी के साथ शिवसेना के साथ अपना रिलेशन बचाने का है, इसलिए अवार्ड ने आग्रह किया हमारे बाल्या को टिकट दे दो। बाल्या का है क्या? 2014 में इलेक्शन में खड़ा था, 2 दिन पहले उसने मोबाइल बंद कर दिया। 2019 में उसने टिकट ले लिया, फिर वो गायब हो गया, फिर उसने फॉर्म निकाल दिया, फिर 2024 का है। 10 साल में कौन से गांव में क्रिकेट के मैच छोड़ के बाल्या मामा गए वो मेरे को दिखाओ। कभी यहाँ पे बाढ़ आई, बाल्या मामा है क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आई क्या? भाजपा आई, सीता हुई भाई यहाँ के मेरे दीदियों को दादा के काम आई। यहाँ पे कभी कोविड के काल में बाल्या मामा किधर दिखा क्या? क्या कपिल पाटिल किधर दिखा किसी को? वो टाइम में भी खाली जिदा हुई अपने परिवार का भाग लिया। आज 15,000 से ऊपर मेरे दीदियों को रोजगार देने का काम अपने जिदाऊ ने किया, लेकिन कपिल पाटिल जी के भाजपा और बाल्या मामा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 5 लोगों को दावा दिया है कि यहाँ पे रोजगार दिखा दो। ये 5 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, दीदियों को खड़ा किया है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, गायत्री नगर में अपना क्लिनिक है, वो क्लिनिक में कम से कम 22,000 लोगों ने हमारे उपचार दिए हैं। हर गली में हर गांव में अपना
मेडिकल कैंप होता है और वो मेडिकल कैंप से अपने भाइयों को बहनों को छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ठीक करने का काम करते हैं। आपकी चीजों अपने को हर गली में फ्री कोचिंग क्लासेस देके अपने को पढ़ाई करने का है, नहीं तो इलेक्शन आता है फिर इंडिया आगे जाती है मुसलमान लोगों को प्यार करने के लिए। यही शरद पवार जी ने क्या किया है आपने भिवंडी के लिए? आपको बच्चों आपको मालूम नहीं होगा, जो जे हत्याकांड में जो गाड़ी गई थी, वो गाड़ी में जो आपने सूर्यराव जी साथ में अंदर गए थे, उसका ठीक तरह से तपास करेंगे तो किसके ऊपर उंगली जाता है वो आपको पता नहीं होगा। यही किया है भिवंडी के लिए। भिवंडी के लिए अपने अंजुले के फिर सीएम होते थे, उनको लोकसभा लड़ने को भेजा किधर? औरंगाबाद। उनका पूरा खड़िया खड़ी कर दिया। हमारे शांताराम भाऊ गोलब जी महसूल मंत्री के बाद सीएम होते थे, उनको भेज दिया ठाना लोकसभा लड़ाओ। इधर उन्होंने उनका बारामती सुधार दिया हो, और नरेंद्र मोदी जी ने उनका गुजरात सुधार दिया, उनका कपड़ी पार्टी सुधार दिया। लेकिन अपने शरीर के कपड़े कौन अच्छे बनाएंगे? अपने घर में गैस का कौन लाएगा? अपने लोगों को रोजगार कौन उपलब्ध कर देगा? अपने बच्चों को शिक्षा कौन देगा? वो भी देखना चाहिए ना दादा दीदी। आज इस समाज में जन्म लिया उसका भी उनको कुछ पड़ा नहीं है। लोग कीचड़ में रहते हैं, उनको कुछ पड़ा नहीं, वो खाली किधर से भी पैसा लेते हैं। बहुत से कारपोरेशन में हमारे पास भी आए थे, हम पीछे से पार्टिंबा देंगे, हम ऐसा पार्टिमेंट देंगे, हम वोट आपको ही देंगे, ऐसा करने का उनका एक नेहमी का टैग है। जो एक टैग को मत निकलो, आप बाहर निकलो सब दीदियों और भाइयों, और एक नंबर काम करो तो दूसरे मशीन पे 1 नंबर पे 17 नंबर पे जो अपना सिलाई मशीन है नीलेश भगवान साहब ने, उस पे उंगली लगाओ और मेरे को चुन के लाओ। भाई भिवंडी का पूरा काया पलट करूंगा, जैसा मैंने गाँव का किया है वैसा आपका काया पलट करूंगा भिवंडी का। या आप कुछ शब्द के पड़े, हम झूठे का वादे करने वाले नहीं, हम झूठे वादे करने वाले नहीं, झूठे कस्मे करने वाले नहीं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं डालूंगा, लेकिन 15,000 युवाओं को नौकरी हर साल दूंगा। ये गलती कर रहे हैं। मैं 25 सिग्नेचर आए हुए 2 ईयर में बनाऊंगा, उसमें 5 अल्पसंख्यक लोगों के लिए रहेंगे, 5 खाली गर्ल्स के लिए रहेंगे और 15 अदर सब के लिए रहेंगे। ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। मैं 100 जगह पे बंद पड़ने वाले कपिल पटेल जैसे आरोग्य क्लिनिक नहीं करूंगा। अपने क्लिनिक दर रोज चलेंगे, डेली चल रहा है। जिस दिन मैं खासदार बन गया 4 जून 2024 को, उसके 3 महीने बाद एक जो मेरी दीदी पेट के बच्चे से लेके गुजर गई, तो पहला मर्डर का खून का गुना मेरे ऊपर दाखिल करो। दूसरी बात है, दूसरा कलेक्टर म्युनिसिपालिटी के कमिश्नर पे करो। हमारा ड्यूटी है क्या हमारे लोगों की अच्छी तरह से आरोग्य व्यवस्था करना। आज देश को स्वतंत्र मिलकर 76 साल हो गए, आज भी हमारे हर दिन 2 दीदियां मरते पेट के बच्चे से लेकर। हर रोज लोकसभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या रहती है, रहने के घरों की समस्या रहती है, बहुत सारे समस्या को हम चल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं रात में पूरा हाल कर लूंगा, लेकिन आपको शब्द देता हूँ 2-3 साल में मैं इस लोकसभा क्षेत्र का ऐसा चेहरा बनाऊंगा कि लोग भी देखते रहेंगे कि एक बंदा चुन के आया, अपक्ष चुन के आया, लेकिन जाति धर्म सब को साथ लेके एक अच्छा सिटी बनाया, लोगों के बच्चों के पढ़ाई का ध्यान दिया, लोगों के हॉस्पिटल का ध्यान दिया, लोगों के अदर व्यवस्था को ध्यान दिया। ये आप जाति को क्या बोलेंगे कि हमारे दीदियों को रोजगार दे, आपको शब्द देता हूँ। आपको बोलने के लिए बहुत सारे शब्द है, मैं अपने एकदम 100 दावे के साथ बोल सकता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, इस लोकसभा में क्या किया है, कौन से मुझसे वो मत वोट मांगने का आते। मेरे को कब मालूम पड़ा जयंत पटेल जी और अदर बहुत मंत्री सकते हमारे शाहपुर में आए हैं, हमारे कुंडी लोगों को कल परसों इधर ये रिसोर्ट सांगरीला रिसोर्ट में कल 250 लोगों को बुलाया था। अभी भिवंडी में शाहपुर में जाकर मीटिंग कर लेते हैं। कोई लोग इधर मुसलमान वोट कैसे मिलेंगे ऐसा कोशिश कर रहे हैं। जब कोविड आया, जब बाढ़ आया, जब ये लूप्स बंद पड़ गया, जब टोरंटो का इतने बड़े बड़े मोर्चे निकाले, तब ये लोग जयंत पटेल जी और ये लोग किधर देख लगा था इसीलिए, तब उनको कुछ पड़ा नहीं पड़ता है। आज वक्त है खाली खुद का स्वार्थ देख के गाँव गाँव घूमते हैं। और एक फिक्सिंग मैच है, कपिल पटेल जी का भी टीम बाला मामा है और दोनों मिला के वोट करने का बाला मामा है और कपिल पटेल जी को जीत के लाने का इनका काम है। आज आपको अभी 5 मिनट में प्रकाश जी आम्बेडकर साहब आ रहे, तब तक प्रकाश भागीरथ जी आए। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ 5 मिनट आप सभी को संबोधित करें। मैं आपको
छत्रपति शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कसम लेके बोलता हूँ, मैंने जो बोला वो 100% सत्य बोला है, और वो जो बोला है वो कमिटमेंट किया है वो हर पूरा करूंगा, ये आपको वादा करता हूँ। सब दीदियों को, सब दादाओं को रिक्वेस्ट करता हूँ, परसों सुबह 7 बजे उठ के 7 बजे बाहर निकल के अपने 2 नंबर मशीन में, पहला नंबर 17 नंबर पे सिलाई मशीन में उसको वोट देके मेरा हाथ मजबूत करो। मैं कभी जीवन में भाजपा में नहीं जाऊंगा, मेरा कांग्रेस से साथ ही अच्छा रिलेशन है, वही मैं फाइनल करना लूंगा, ये आपको शब्द देता हूँ और रुकता हूँ। अभी प्रकार की भाजपा सब आपको बात करेंगे।